प्यार यानी कि लव एक ऐसा इमोशंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस रिश्ते में हम एक चीज भूल जाते हैं कि इस रिश्ते में हम क्या दे रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है। रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्री होती है, एक रेस्पेक्ट होती है और एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है। और हम इस सबको भुलाकर सामने वाले को भगवान मानकर, सामने वाले को सर्वस्व मानकर चेस कर रहे होते हैं। और इस चेस में कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग हार कर टूट जाते हैं। ये टूटना, ये रिश्तों में जीतना, ये ऊपर वाले की लिखी तकदीर, नसीब या ग्रहों का खेल है। और इसी खेल को समझने के लिए आज हम बात करेंगे 2026 यानी कि 2026 एक नंबर के साल के बारे में, यानी कि सूर्य के साल के बारे में। ये वो साल है जो हमें सूर्य की तरह चमकाएगा भी, लेकिन सूर्य की तरह हमको जलाएगा भी। डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होने वाली हैं, चीज़ें बहुत छूटने वाली हैं। किसी एक रिश्ते को बनाने के लिए शायद कोई रिश्ता छोड़ना ही पड़ सकता है। और अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि दोनों ही क्यों नहीं, तो ये तो आपकी लगन राशि डिसाइड करेगी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये कुछ योग बता रहे हैं कि कुछ लोगों को 7 फेरों के गठबंधन में बांध जाएगी और कुछ रिश्तों को एक नया मोड़ दे जाएगी। कुछ लोगों के लिए रियलिटी चेक और कुछ लोगों के लिए ऑब्सेशन से भरे रिश्तों का टेस्ट लेने वाला है 2026 का साल। राहु केतु का फरवरी एंड से लेकर जुलाई एंड तक कालसर्प दोष का निर्माण करना और इस कालसर्प दोष से शुक्रदेव जो प्रेम के प्रतीक है उनका लड़ना और 1 अगस्त को इस दोष को ब्रेक करना, नीच राशि का होना, शनिदेव के बिल्कुल सामने होना और फिर वक्री हो जाना, यह बताता है कि इस साल शुक्रदेव के ऊपर एक गंभीर प्रेशर पड़ेगा। कच्चे धागे टूट जाएंगे। जो रिश्ते अपनी कोर वैल्यूज, अपनी एथिक्स की जड़ों से जुड़े हुए होंगे, जो लोग दिल से अपना रिश्ता, अपना कमिटमेंट्स को निभा रहे होंगे, वही दिल वाले अपनी दुल्हनियां ले जाएंगे, बाकी सब यूं ही रह जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव और सूर्यदेव भी वो ग्रह हैं जो हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में स्पेशल इवेंट को ट्रिगर करते हैं। इनकी ब्लेसिंग के बिना, इनकी एस्पेक्ट के बिना, वो कंजंक्शन के बिना हमारी लाइफ में कोई इवेंट नहीं हो सकता। तो आइए जानते हैं इस साल शुक्र की तपस्या जीतेगी या राहु का मोह, किसके हिस्से में आएगी सच्चे प्रेम की आस्था और किसके साथ होगा विश्वासघात। तो चलिए जल्दी समझते हैं इस साल होने वाले मेजर इवेंट्स को। कालसर्प दोष, ग्रहण का प्रकोप, प्रेम के कारक होंगे वक्री, कैसे आएगी अतीत की याद, कब कहां किससे बनेगी आपकी बात, किसके हिस्से में आएगी वक्री शुक्र की ग्रैंड मस्ती। जानते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन, कैंसर मून साइन वालों के लिए। बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिनका कैंसर सन साइन है, यानी कि आपका सूर्य कर्क राशि के अंदर बैठा है। हम बात करेंगे उन लोगों के लिए भी जिनकी कोई दशा महादशा उस ग्रह की चल रही है जो ग्रह कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन में बैठा है। तो उन लोगों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो जानने की कोशिश करते हैं आप सभी के लिए कैसी रहेगी 2026 की प्रेम कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए लव रोमांस के लिए हम देखेंगे फिफ्थ हाउस के मालिक को देखेंगे एंड प्लस शुक्रदेव जो कारक बनते हैं लव रोमांस के, उसको, उसकी पोजीशन को ट्रैक करेंगे और देखेंगे गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव मिलकर आपके जीवन में क्या योग बना रहे हैं। देखिए मंगल आपके फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं। मंगल अभी करंटली धनु राशि से निकल जा रहे हैं। 24 दिसंबर तक मूला नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे। यानी कि शुक्र के नक्षत्र में मंगल देव जो अपने आप में फायर को दिखाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड को दिखाते हैं। केतु देव भी शुक्र के नक्षत्र में है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में फायर को दिखाते हैं और फायरी साइन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो एक्सेस कर रहे हैं, जो एनर्जी एक्सेस कर रहे हैं, वो मंगल और केतु से कर रहे हैं। वो उनके नक्षत्र में 2 फायरी प्लैनेट्स का बैठना आपके अंदर अग्रेशन को दिखाएगा। लव रोमांस हो या मैरिज लाइफ हो, इस समय आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंटेंसिटी है, जो एग्रेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। आपके बीच में फायर बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अपनों के बीच में चीजें कोलैप्स करना, मिसअंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, ये चीजें दिखाई दे रही होंगी। लेकिन ये चीज ये है कि ये सिचुएशन कब मेजर ट्रिगर हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा लगने लगेगा कि यार मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मुझे इस रिश्ते से दूर जाना है। तो ये कहीं ना कहीं पैशन नजर आता हुआ नजर आएगा। अपनों के बीच में रेज, वो जेलसी, वो एग्रेशन, वो कहीं ना कहीं हिट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुक्र के नक्षत्र में मंगल का बैठना कुछ लोगों के लिए रोमांस को भी ट्रिगर करेगा। अगर आपके दशा महादशा, आपके योग, आपकी निजी कुंडली में बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो ये समय अपने ऋण रोग क्षेत्र को खत्म करना, कंपटीशन से बाहर निकलकर किसी को
प्रपोज करना, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना और रोमांस का ट्रिगर होना, यानी कि जहां पर आपको सेल्फ डाउट था, जहां पर आपको ये था कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर हम दोनों एक साथ हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, कुछ लोगों की लाइफ में ये चीजें फलित होती हुई नजर आएंगी, जो उनके लिए बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही है। गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, अगर आपका गुरु बहुत प्रोमिनेंट है, आपका शुक्र की पोजीशन अच्छी है और मंगल भी अच्छे पोजीशन में आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु को खत्म करके, किसी फाइट को खत्म करके, या किसी टर्मोइल, किसी ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करके आप दोनों दोबारा से एक अच्छे रिलेशनशिप में आ सकते हो, एक अच्छा रोमांस आपके बीच में ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो मंगल कंबस्ट है, इस समय एक्सप्रेस करने की जो इंटेंसिटी है वो उतनी नहीं दिखाई दे रही है, जो एक्सप्रेस करना चाहोगे वो कर नहीं पाओगे, जब वो जो मैसेज करना चाहिए वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाओगे, जिस समय जो डायलॉग मारना चाहिए वो डायलॉग नहीं मार पाओगे, कहीं ना कहीं इमोशंस ज्यादा होंगे, वो जो कहते हैं ना डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी या एक्सप्रेशन करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं लैग करता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मंगल के तत्व को बढ़ाना चाहिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, आप कहीं ना कहीं रनिंग कीजिए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या जिम वर्कआउट कीजिए, आपके मंगल वहां से पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। और गुरुदेव बृहस्पति यानी कि टेंपल जाना, थोड़ा संयम नियम साधना करने से आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते जाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे मंगल एक ऐसे साइन में जा रहा है जहां पर मंगल उच्च के हो जाएंगे। मंगल का कैप्रिकॉर्न साइन में एग्जॉल्ट होना और कैप्रिकॉर्न साइन का गुरु के राशि में होना 9th हाउस में आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, जहां पर बॉडी लेवल का, फिजिकल लेवल का रोमांस ज्यादा होगा, ईगो क्लैश होगी, आपके बीच की वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होगी, यानी कि फिजिकल तत्व मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो इंटीमेसी, वो रोमांस ज्यादा दिखाई दे रहा है रदर देन वो बॉन्डिंग, रदर देन वो कमिटमेंट। तो वहां पर आपको चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ को चेक करना है। प्लस मंगल कंबस्ट भी है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपको देगी, वो फ्रस्ट्रेशन देगी। प्लस आपका जो लगन है वो चंद्रमा का है, तो चंद्रमा जहां पर एफ्लिक्शन में जाएंगे वहां पर आपका एक लो फेज देखेंगे आप, जहां पर आपका मून अच्छी पोजीशन में बैठा होगा, फुल मून की तरफ जा रहा होगा, वहां पर आपका पॉजिटिविटी देखेंगे। गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में गुरुदेव बृहस्पति के साथ कंजंक्ट करेगा तो वहां पर आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। तो ये सब चीजें ट्रैक करने के लिए हम वीकली वीडियोज की कनेक्ट करते हैं, तो अगर आप अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हुए तो वीकली वीडियोज के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस मंगलदेव एक्सॉल्ट हो गए हैं, शनिदेव 9th हाउस में बैठे हैं, आइडियोलॉजी का नाम मिलना, प्लस आपका ओवर इमोशनल होना और ये एक्सपेक्टेशन करना या फिर कि मेरे से सामने वाला मेरे को समझने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर देखिएगा मंगल रियलिस्टिक हो जाएंगे, यहां पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा या आपका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, यहां पर आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बढ़ती हुई नजर आएगी। प्लस मंगलदेव स्लोली एंड ग्रेजुअली राहु की तरफ बढ़ रहे हैं और राहु मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मंगल का डायरेक्ट इस तरफ जाना और राहु का डायरेक्ट इस तरफ आना, तो कहीं ना कहीं ऑल्दो डिग्री वाइज बहुत दूर है, लेकिन ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉन्फ्लिक्ट को, रेज को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि सामने वाला या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ढंग से, या फिर आपको जो कम्युनिकेशन चाहिए वो चीज आप ट्रिगर नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज आप 2000 अभी फिलहाल थोड़े टाइम से भी देख रहे होंगे, जब से मंगल अपने ही घर में गए हैं, ऑल्दो स्कॉर्पियो साइन में गए हैं लेकिन शनि के ट्राइन में गए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आप कहीं ना कहीं दीपावली के बाद, नवंबर के बाद कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे। आपके इमोशंस को ना समझ पाना, उतना एड्रेस ना कर पाना आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सबब बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें देखने को मिल रही हैं। एक चीज बहुत अच्छी है कि जो लोग अपने रिलेशनशिप को मैरिज में बदलना चाहते हैं, 5th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 6th हाउस को, 8th हाउस को और आपके 4th हाउस को, तो घर में कोई ऐसी सेरेमनी हो सकती है, ऋण रोग शत्रु खत्म करके आप कोई रिश्ते को शादी में भी बदल सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई एंगेजमेंट होना आपका इनिशियल डेज में, जनवरी फैब में कोई आपका एंगेजमेंट होना, आपके रिश्ते को शादी में बदलने की तैयारी करना और जून के बाद आपका शादी हो जाना, इस तरह के योग भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। आपके कुंडली में वो सर्किट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें फलित होती हुई नजर आएंगी। अब क्रिटिकल कंडीशन क्या दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने बोला मंगल राहु की तरफ बढ़ रहे हैं, राहु मंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही मंगल देव 23 ऑफ फेब को राहु के साथ युति बनाएंगे और ये काल सर्प दोष बनेगा, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आपका जो सडननेस है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रिगर होगी। एक्वेरियस साइन वैसे भी मासिस की है, तो मासिस से कनेक्ट करना, लोगों के साथ एक नए पब्लिक इमेज को क्रिएट करना, लोगों के साथ एक अनकन्वेंशनल तरीके से कनेक्ट होना, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देंगी। जो लोगों के रिश्ते मजबूत नहीं है, जिन लोगों के रिश्ते रूट से नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों की लाइफ में फ्लेयर है, अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं इस समय ड्रिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। फरवरी ठंड का महीना, वैलेंटाइन का वीक, वैलेंटाइन की वाइब्स
और कहीं ना कहीं होली की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ग्रहण लग रहा है, काल सर्प दोष लग गए हैं, तो उतना और मंगल देव भी कंबस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं उतनी अवेयरनेस नहीं है, उतनी क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, उतना सही गलत का नहीं पता होगा, उस समय कुछ चीजें ड्रिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। 8th हाउस में मंगल का बैठना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी की तरफ, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ लेकर ड्रिफ्ट कर सकता है। प्लस शुक्र देव भी उस समय यही बैठे होंगे, तो 6 ग्रहों का एक साथ बैठना कुछ ना कुछ सडन इवेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप होना और कुछ लोगों के लिए सडनली अनकन्वेंशनल रिश्तों में जाना। आप किसी को बहुत टाइम से नहीं जानते लेकिन अट्रैक्शन हुआ, बात हुई, आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हुए, राहु सोशल मीडिया को दिखाता है, आप किसी ऐसे तरह के इस तरह के क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस में मिले जहां पर आप रिसर्च के लिए गए हैं, किसी तरह के ट्यूशन के लिए गए हैं, आप टेंपल जाते हैं डेली, टेंपल में आपका किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप हो गया, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। टेंपल में किसी से मुलाकात होना, टेंपल में किसी के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना, चीजों का आगे बढ़ना, ये चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ये रिश्ता नॉर्मल नहीं होगा, रिश्ता अनकन्वेंशनल होगा। एज का बहुत बड़ा गैप, आप बहुत सक्सेसफुल इंसान है, सामने वाला आप, लेकिन आप एम्पटी फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, तो सामने वाला आपके उस मतलब गैप्स को फिल करने के लिए, मतलब एक तरह का आप ये समझ लीजिए ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी, मैं मतलब एक दूसरे की कमी को पूरा करना और एक रिश्ते को बढ़ावा देना, ये चीजें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही हैं। मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा, फरवरी में जहां ग्रहण भी लग रहा है, जहां काल सर्प दोष भी एक्टिव हो गया है, और फिर शनिदेव का मंगल का एक साथ युति बनाना 2 अप्रैल में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फेब एंड, मार्च कंप्लीट एंटायर मार्च, और अप्रैल भी एंटायर अप्रैल, जब तक शनिदेव की डिग्री को क्रॉस नहीं कर लेते, गंडांता जोन को क्रॉस करके अपने घर में नहीं चले जाते हैं मंगल देव, तब तक आपको थोड़ा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। ऑल्दो मंगल देव जब शनि के नक्षत्र में, शनि के साथ युति बनाएंगे, जब पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र से निकल के रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में जाएंगे और डायरेक्ट 4th एस्पेक्ट करेंगे आपके जुपिटर को, तो यहां पर कहीं ना कहीं हीलिंग आएगी। आप किसी तरह की क्लैरिटी की तरफ जाते हुए नजर आओगे। आपका जो कोई 2025 में कोई मेजर ब्रेकअप हो गया है, कोई क्लोजर नहीं मिल पाया है, या फिर आपने कमिटेड थे लेकिन आप एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाए, या आप किसी से मुलाकात करना चाहते हो, एक बात करना चाहते हो, वहां पर ये चीजें, ये टर्म्स कहीं ना कहीं फलित होते हुए नजर आएंगे, जहां पर आपको, या फिर आप किसी ट्रॉमा से बाहर निकलोगे, आप किसी अतीत से बाहर निकलोगे। हो सकता है यहां पर आपको कोई रिलेशनशिप बना, लेकिन उस रिलेशनशिप में शायद आपको थोड़ा सेक्रीफाइस कराया, लेकिन उसने आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से आपको बाहर निकाल दिया, राइट। या फिर आप इस रिश्ते में बने, अनकन्वेंशनल रिश्ता भले से था, लेकिन आपने कुछ ऐसे कमिटमेंट कर दिए जहां पर आप शादी के लिए रेडी हो गए। तो अप्रैल में हो सकता है कि बहुत प्रेशर में आप, मतलब होता है ना चट मंगनी पट बिया वाली बात, चीजें हो सकती हैं कि आपने एकदम से एंगेजमेंट करी, एकदम से फैमिली को मीट आउट कराया, एकदम से चीजें कर ली, लेकिन आप भूलिएगा मत 26 फेब को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और कहीं ना कहीं मार्च के एंड तक रेट्रोग्रेड होना, ये रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ी डिफिकल्टीज दे सकता है, इमेच्योर कमिटमेंट करा सकता है, एक्स के साथ दोबारा कनेक्शन बिल्डअप करा सकता है, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ लेके जा सकता है, मोबाइल का गुस्से में फेंकना, किसी तरह की चोट लग जाना, किस तरह की मतलब आप फिजिकल तौर पे बहुत दूर रहते हैं तो आपका कहीं ना कहीं सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ चले जाना, चीजें ड्रिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। तो मार्च अप्रैल आपके लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल है। ऊपर से आपका लग्नेश चंद्रमा बनते हैं, लगन आपका कैंसर है, तो कहीं ना कहीं आपका ओवर इमोशनल होना दिक्कत परेशानी दे सकता है। अब यहां से बचने की पोजीशन क्या है, देखिए मैंने आपको यहां पर वो सब चीजें बताने की कोशिश की है जो प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। अष्टम भाव अनप्रेडिक्टेबल साइन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। प्लस राहु बैठे हैं तो कुछ भी करने की यहां पर मात्रा रखता है। बट एक रेमेडी के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा क्या चीज आपको बचा सकती है। भाग्येश आपके गुरुदेव बृहस्पति है, गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट भी अष्टम भाव पे पड़ रहा है। अष्टम भाव सडननेस का है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति भी ब्लेसिंग के कारक है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये समय हो सकता है आपने कोई गलत डिसीजंस लिए थे लाइफ में, यहां पर आपको क्लैरिटी मिल रही है, यहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी मिल रही है, यहां पर आपको अवेयरनेस मिल रही है, यहां पर आप किसी गलत रिश्ते में चले गए थे, किसी मल्टीपल रिश्ते की तरफ आप चले गए थे, आप अपने एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहे थे, वहां से आपको अवेयरनेस बढ़ेगी, आप गलती को ठीक करने की कोशिश करोगे, लूप को ब्रेक करने की कोशिश करोगे। माइट बी इट विल टेक टाइम, बट आपका ये इनिशिएशन जो आप दिसंबर में भी फील कर रहे हैं फोर्स को कि क्या सही है क्या गलत, ये धीरे धीरे आप जब 10th आपका 5th लॉर्ड एग्जॉल्ट हो जाएगा तब आपको घर वाले प्रेशर करेंगे, भाई शादी करनी है डिसाइड करो, आपको डिसाइड करना होगा, आप किसी से कमिटमेंट मांगोगे वो मना कर देगा या अवॉइड कर देगा, तो यहां पर चीजें डिटॉक्स भी होंगी, यहां पर क्लैरिटी भी मिलेगी। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट आपको यहां हेल्प करेगा, तो आपको गुरु तत्व को बढ़ाना है। डोनेशन विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, डेली टेंपल जाना, गुप्त दान करना, किसी को फूड का डोनेशन करना, किसी को मेडिकल हेल्प करना, किसी को एजुकेशन में हेल्प करना, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ। रोमांस, आपका पूर्व
गुरु पुण्य को बढ़ाएगा, आपकी आपके आपकी सही जगह एनर्जी लगाएगा, आपसे गलती करने से बचोगे, आपके अंदर वो ओज बढ़ेगा, आपका आपका जो कनेक्शन है ना कॉस्मोस के साथ वो आपके साथ अलाइंड हो जाएगा ना, वो अब बेहतर हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज कम आएंगी। ठीक है, तो आपको जुपिटर तत्व को बढ़ाना है, डेली एटलीस्ट आप टेंपल तो जाना शुरू कीजिए। अगर आप जुपिटर को स्ट्रांग करने के लिए जैसे आप येलो सफायर वियर कर सकते हैं, आप जुपिटर के फास्ट रख सकते हैं, आप एकादशी के फास्ट रख सकते हैं, आप किसी मंत्र चैंटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम हनुमान चालीसा रिसाइट कर सकते हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ रेमेडीज विल डेफिनेटली बूस्ट योर लाइफ एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू द क्लैरिटी कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, मुझे किसके साथ अलाइन करना है। वो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग के बीच में आपको गैप मिलता हुआ नजर आएगा। प्लस फिर 2 अप्रैल को जैसे शनि के साथ मंगल जाएंगे, मंगल का 4th एस्पेक्ट जुपिटर पर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 12th हाउस हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है, हमारे लॉसेस को होता है, लॉसेस को कवर करना, अपनी लाइफ में दोबारा से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपने कॉन्शियस माइंड को हील करना, अपनी लाइफ में डिटॉक्सिफिकेशन लेके आना, अपने लाइफ में भगवान की तरफ बढ़ना, अपने आप को सरेंडर करना, किसी नेगेटिविटी से दूर करके अपने आप को एक सरेंडर करना, अपने आप को ब्रेन को सही करना, अपने कॉन्शियस माइंड अपनी बॉडी को हील करना, ये चीजें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, इस समय सैटर्न जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, 5th लॉर्ड 9th में गया है, उनका फैमिली के साथ कनेक्शन भी बिल्डअप हो सकता है, यानी कि अप्रैल भी वो चांसेस देता है आपको जो जनवरी ने दिए थे, यानी कि अप्रैल में भी वो चांसेस बनेंगे। अब दशा महादशा आपकी मुझे पता होती, आपका पर्सनल नेटल चार्ट होता तो और भी कॉन्क्रीट तरीके से मैं बता पाता, लेकिन जनवरी में भी वो प्लानिंग बन रही है और कहीं ना कहीं वो अप्रैल में भी बनेगी, जहां पर मरकरी का डायरेक्ट होना, शुक्रदेव का गंडांत जोन को क्रॉस करके 10th हाउस में जाना, तो ये चांसेस बना रहा है कि आपकी दो फैमिली एक साथ मिलकर आपके रिश्ते की बात करें, आपकी पार्टनरशिप को, आपके रिलेशनशिप को एक नया एक ऑफिशियल नाम देने की कोशिश करें। तो यहां पर वो नाम मिलना, वो पहचान मिलना, वो ओहदा मिलना, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी बढ़ना, लाइफ में आपका रिकॉग्नाइजेशन बढ़ना, सोसाइटी में आपके बारे में बात होगी, आपके रिश्ते की बात होगी, कहीं ना कहीं ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस 11th ऑफ मई को गुरुदेव बृहस्पति जून की तरफ बढ़ेंगे एक्सॉल्टेशन की तरफ, और गुरुदेव मंगल गंडांत जोन को क्रॉस करके 11th ऑफ मई को चले जाएंगे आपके 10th हाउस में। 5th लॉर्ड का 10th हाउस में जाना, जो लोग गलती करने से बच गए, जिन्होंने फरवरी मार्च निकाल दिया, जो अपने आप को, अपने कॉन्शियस माइंड को हील कर गए, अपने आप को डिटॉक्स कर गए, अपनी लाइफ में एक हेल्दी रिजीम में आ गए, दिस इज द मोमेंट जब गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं शुक्रदेव आपके टॉरस साइन में होंगे और कहीं ना कहीं जेमिनी साइन में होंगे। तो इस समय कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन, या फिर कोई ना कोई ऑफिस में आपका कोई ना कोई कनेक्शन बिल्डअप होगा, कोई कलीग आपके बहुत क्लोज आ सकता है, कोई ऐसा इंसान जो रिसेंटली किसी ने ज्वाइन किया उसके साथ आपको कोई कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है। हाँ, आप दोनों एक जूनियर है एक सीनियर है, लेकिन फिर भी आप उसकी तरफ ड्रिफ्ट होते हुए नजर आओगे। देयर इज अ कमिटमेंट, देयर इज अ रोमांस, लेकिन कोई ना कोई चीज ऐसी जो ट्रांजैक्शनल है। 5th लॉर्ड 10th में गया है, अपने से 6th में गया है, तो कोई ना कोई कार्मिक इवेंट, कोई ना कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर आपको अपने डेट को क्लीन करना है, कार्मिक बैगेज को खत्म करना है, आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अपने पावर से सामने वाले को हील करते हैं, आप उनके फ्यूचर को उनके करियर को बूस्ट करते हैं या उनका कोई एक्सेस करते हैं। अगर वो कमिटेड रिलेशनशिप नहीं हुआ, यहां पर अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं हुआ, तो ये 5-8 का कॉम्बिनेशन, जो 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, षडाष्टक योग, कहीं ना कहीं 5th हाउस से, ये आपके कार्मिक बैगेज को बढ़ाएगा, नेम फेम आइडेंटिटी को नीचे गिरेगा, कहीं ना कहीं लॉसेस करा सकता है, आपको कंपनी से ले ऑफ करा सकता है, आपको कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटीज में आपको लाइमलाइट में ले जा सकता है, दिक्कत परेशानी दे सकता है। ऑल्दो मंगल 10th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक्सॉल्ट होते हैं, कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड 10th में गया है, कहीं ना कहीं ये बाहुबली योग बनाता है, एक ऐसा योग जहां पर आपके बारे में आपकी पहचान, एक नई पहचान बनेगी, लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी पावर का सही इस्तेमाल करना, अपने कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल करना इज वेरी वेरी नेसेसरी। बिकॉज ये मत भूलिएगा केतु ट्राइन में बैठा है, अपनी पावर का गलत यूज किया, आपका डाउनफॉल क्लियर है। अगर आपने यहां पे कोई एजेंडा के साथ, पर्पस के साथ किसी तरह की अपनी फिजिकल नीड को या फाइनेंशियल नीड को या अपनी करियर की नीड को समझकर आपने किसी के साथ गलत कमिटमेंट कर दिया, यहां पर केतु का गलत पनिशमेंट और शनिदेव के साथ वो 12 का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं लॉस दे सकता है, आपकी पर्सनालिटी को गिरा सकता है, आपके 9th हाउस को, आपके 5th लॉर्ड को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है। और शनि डिस्ट्रॉय नहीं करता, राहु देव अष्टम भाव में डिस्ट्रॉय करेंगे। शनि देव तो आपको डिफिकल्टीज देना शुरू कर देंगे। जॉब चली गई, चलो भैया अब दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, धक्के दिला रहा है, आपको परेशान कर रहा है, जॉब भी चली गई, आपका पार्टनर भी चला गया, इधर से भी परेशान, प्रोफेशनल लाइफ से भी परेशान, पर्सनल लाइफ से भी परेशान, और जिस चीज के लिए आपने वो करा था वो भी आपको
2-3 चीजें अच्छी सुंदर सुंदर चीजें बोल के चला गया। तो मैं बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, आपको वो अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। यहां पर बहुत बटरिंग करना, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये मेरे से हो नहीं पाएगा। अगर कोई चीज गलत लग रही है तो वो गलत है, जो अच्छी है वो भी बता चुका हूं मैं आपको कि जैसे ही 2 अप्रैल के बाद, जैसे 11 मई की तरफ यहां बढ़ेंगे, गंडांतो जोन को क्रॉस करेंगे, अपने ही घर में आ जाएंगे मंगल देव, लेकिन केतु के ट्राइन में होंगे, ये मत भूलिएगा। तो केतु फायर है, मंगल अपने आप में फायर है, तो फायर के चक्कर में गलत पैशन, गलत अग्रेशन, गलत चीजें दिक्कत परेशानी दे सकती है, वो आपके करियर को भी दिक्कत परेशानी दे सकती है। ठीक है, मंगल का 20 जून को 11th हाउस में जाना, 5th लॉर्ड 11th में चला गया है। यहां पर आपको कंट्रोल समझना है कि गाड़ी कोई ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब 5th गियर डालना है, कितनी एक्सेलेरेटर को दबाना है, कि कहां ब्रेक मारना है, कहां पर अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली 1st गियर में भी चलाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि रश है। तो यहां पर रश है, 11th हाउस में यहां पर रश है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आपका नेम फेम आइडेंटिटी बढ़ रही है, यानी कि 11 मई के बाद नेम फेम आइडेंटिटी का बढ़ना, आपकी डिमांड बढ़ना, सप्लाई डिमांड का गेम आ जाएगा। यहाँ पर आपका डिमांड बढ़ेगा, लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको बहुत नॉलेजेबल, बहुत विजडम वाला इंसान समझेंगे, आपको बहुत प्यार मिलेगा, नेचर आपको प्यार देगी इस समय। नेचर के रूप में वो इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, अपोजिट जेंडर आएगा, वो आपको बहुत प्यार देंगे, आपको अप्रोच करेंगे। यहां पर आपको देखना है कि अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप से हो जुड़े हुए, तो अपने रूट्स को खराब नहीं करना है, एथिक्स मोरालिटी को सेक्रीफाइस नहीं करना है। उधर गुरुदेव बृहस्पति के साथ जुपिटर का बैठना, ये योग बता रहा है, शुक्रदेव जुपिटर लक्ष्मी नारायण योग तो बनाएंगे, बहुत अच्छा लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, वो भी कैंसर साइन में जब जुपिटर एक्सॉल्ट होंगे, बहुत अच्छा योग बनेगा ये कहीं ना कहीं 8 जून के आसपास। लेकिन ये 8 जून से पहले जेमिनी साइन में जुपिटर शुक्र का बैठना, ये फिजिकल इंटीमेसी की तरफ, बेड ब्लेजर की तरफ, शॉपिंग, डेटिंग, लग्जरी, कंफर्ट, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जहां पर आपका काम 100 रुपए में हो सकता है, आप 1000 रुपए खर्च करने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ। आप जहां पर अपने आप को कमिटेड रख सकते थे, वहां पर आप किसी डिजायर को पूरा करने के लिए चीजें ड्रिफ्ट करते चले जाएंगे। तो यहां पर अगर आपने चीजों को कंट्रोल कर लिया, संयम नियम साधना को बैलेंस कर लिया, जुपिटर वाली ट्रेड्स को आपने मेंटेन कर लिया, तो शनिदेव भी आपके भाग्य को भी फलित करेंगे। और इसी समय में यहां पर होगा कोई ना कोई चटमंगनी पट भी आया, यानी कि 11 मई के बाद someone will enter in your life, someone will come into your life, you will feel like कि ये रिश्ता मेरे लिए परफेक्ट है, और वो रिश्ते को शादी में बदलने के संपूर्ण योग बन रहे हैं 3 जून के बाद। 8 जून को जब शुक्रदेव भी यहां आ जाएंगे, 11th लॉर्ड 1st हाउस में आ जाएगा, आपकी शादी होना, रिश्ते में कमिटमेंट आना, ये योग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके शादी की उम्र नहीं है तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, जहां पर आप अपना रोमांस भी ट्रिगर करेंगे, अपने आप को हील भी करेंगे, आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह ट्रैवल भी करेंगे। लेकिन आपको देखना है हाउ मच इज टू मच। मंगल एग्रेशन है, एग्रेशन में आके, पैशन के चक्कर में आके गलती ना हो जाए, ठीक है, अनकन्वेंशनल चीजें ना हो जाए, क्योंकि जेमिनी साइन में जैसे ही मंगल जाएंगे आद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र जेमिनी साइन में, जैसे राहु के नक्षत्र में जाएंगे मंगल देव और राहु के ट्राइन में यहां पर बनेंगे, तो यहां पर कुछ ना कुछ सडननेस, या तो कोई स्पेकुलेशन, कोई कंट्रोवर्सीज, हॉस्पिटल, जेल, पुलिस, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज जहां पर ओवर प्लेजर बढ़ जाएगा, बेड प्लेजर बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल हो सकता है। तो स्टे कंट्रोल्ड। हाउ मच इज टू मच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना करना है, कहां तक करना है, किसके साथ फ्लर्ट करना है, किसके साथ कर रहे हो, आपका एज गैप क्या है, कितना करना चाहिए, कहां पर करना चाहिए, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आपको कंट्रोल्ड मैनर में इसको बैलेंस करके चलना है, अदरवाइज दिक्कत परेशानी आपके साथ बढ़ सकती है। बट इतना बोलना चाहूंगा, जुपिटर का 3 जून के बाद डायरेक्ट एस्पेक्ट करना आपके 7th हाउस को, 9th हाउस को और आपके 5th हाउस को, यह आपके लिए ऑस्पिशियस इवेंट है। यानी कि फर्स्ट हाफ क्रिटिकल है, फर्स्ट हाफ थोड़ा प्रॉब्लम लेके आ रहा है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इवॉल्व, थिंग्स विल बिकम मोर गुड, मोर हैप्पियर। आपका कमिटमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति ब्लेस करेंगे आपके 5th हाउस, 7th हाउस एंड 9th हाउस को। जिनकी का शादी होना चाहिए वो शादी कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे, गठबंधन होता हुआ नजर आएगा, कमिटेड रिलेशनशिप कहीं ना कहीं फ्लरिश करते हुए नजर आएंगे, और जो फेक है वो फेड होते हुए नजर आएंगे। पेन होगी, पीड़ा होगा, दर्द होगा, चीजें छूटेंगी, ईगो क्लैश होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, फायरी टर्मोइल, एंजाइटी होगी, लेकिन आपको गुरुदेव बृहस्पति यहां ब्लेस करने आएंगे ही आएंगे। यहां पर चीजें बदल जाएंगी, नजरिया बदल जाएगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट में आ जाएंगे आप। बस थोड़ा प्रॉब्लम कहां पर आएगा, अगस्त में आएगा, जब आप कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास मंगल 1st हाउस में आएंगे, नीच राशि के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगस्त में ग्रहण लगना
ऑल्दो काल सर्प दोष ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ग्रहण लगना प्लस मंगल का नीच राशि का हो जाना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा फिजिकल लेवल पर आप ड्रेन फील करोगे, हो सकता है इमोशनल लेवल पर ड्रेन फील करो। इस समय कोई ब्रेकअप होने के योग भी बन सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव केतु के साथ बैठे होंगे, फिर नीच राशि के हो जाएंगे, फिर ग्रहण भी लगेगा, फिर वो वक्री हो जाएंगे। तो पास्ट की वजह से या किसी तरह के ट्राइंगल की वजह से, क्योंकि आपने जो गलती मई के आसपास करी होगी जहां पर आप ड्रिफ्ट हो गए होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने ओवरऑल मैं बोलता हूं एक बिल्डिंग पिक्चर, आपको बिल्डिंग व्यू देना चाहता हूं, फरवरी मार्च और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप्रैल अगर आपने शांति के साथ अपने आप को कंट्रोल मैनर में चला दिया, निभा लिया, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जहां पर मंगल देव 12th हाउस की तरफ बढ़ेंगे और क्या 5th लॉर्ड 11th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 20 जून के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट होंगे, तो गुरुदेव बृहस्पति को बनाए रखना है, अपने अंदर सात्विक तत्व को रखना है, बहुत ज्यादा प्लेजर की तरफ नहीं भागना है, बेड प्लेजर की तरफ नहीं भागना है, अदरवाइज उसके कॉन्सिक्वेंसेस अगस्त सितंबर में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब नवंबर में 11th ऑफ नवंबर को कहीं ना कहीं 12th ऑफ नवंबर को केतु मंगल एक साथ बैठे होंगे और गुरुदेव बृहस्पति भी एक साथ बैठे होंगे, तो या तो इस समय रिश्तों की बात होगी, कुछ घर में शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, या फिर इस समय कुछ अलगाव होगा। हो सकता है आप फैमिली को छोड़कर अपने रिलेशनशिप की तरफ चले जाओ, आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं करना है जहां पर फैमिली साथ ना हो। फैमिली की ब्लेसिंग के साथ चलेंगे, फादर की ब्लेसिंग लेके चलेंगे, तो शनिदेव यहां पे आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि फादर के घर में शनिदेव बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस बैठे हैं। गुरु का आशीर्वाद, फादर लाइक फिगर का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, घर में किसी पंडित जी का आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद लेकर अपने रिश्ते को आगे लेके जाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे जीवन में। ऑस्पिशियस इवेंट आपके लाइफ में दिखेंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं टर्मोइल, वो एंजाइटी, कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना, फैमिली और अपने रिश्ते में एक को चूज करना, जो आपके साथ 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से हैं, उनको छोड़ना जस्ट बिकॉज वो 2 साल 3 साल से आपके पास। तो यहां पर आपको क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी चीजों। हर एक्शन का एक रिएक्शन होने वाला है 2026 में, कुछ चीजें सेक्रीफाइस कराने वाला है 2026। आपको ध्यान देना है कि अतीत को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है, जो चला गया वो चला गया, वो लौट के फिर ना आए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपके साथ बना हुआ है, जो आपके साथ कमिटेड है, जो आपके साथ लो फेज हाई फेज में बना हुआ है, समझ लेना वही रिश्ता ऐसा है जो आपको संभाले रखा हुआ है। अगर कहीं पर आपको संभाल के रखना पड़ा, किसी को रिश्तों को सही गलत समझाना पड़ा, मैंने हर एक में ये बहुत, हर वीडियो में शायद मैंने ये लाइन दोहराई है, जिस रिश्ते में आपको सामने वाले को समझाना पड़े, सही गलत बताना पड़े, आपको रिश्ते को संभालना पड़े, छोटे छोटे एफर्ट्स जरूरी होते हैं, और ये कभी कभी प्यार को जताना भी जरूरी होता है, ये बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ओवरऑल अगर कॉन्टिन्यूसली आपको एक चीज को बताना पड़े, समझाना पड़े, कमिटमेंट मांगना पड़े, शायद वो रिश्ता गलत हो सकता है। और अगर वो रिश्ते में आने के बाद खुद ऑटोमेटिकली कमिटमेंट आ जाए, वो पैशन आ जाए, कोई रोक टोक आपको ऑब्स्टेकल ना लगे, बल्कि वो अपनापन लगे, रात को लड़ाई हुई, सुबह को फिर अपना एक हो गए, दूर रहकर भी एक दूसरे के लॉयल हो गए, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति भी आपको ब्लेस करेंगे, शनिदेव भी आपको ब्लेस करेगा, आपका इनर हीलिंग आएगा, आप रेड फ्लैग से दूर होते चले जाओगे, जीवन में सुख समृद्धि शांति आपके आएगी, अच्छा प्रेम अच्छा प्यार आपकी लाइफ में आएगा, और आप अच्छे से बेहतर तरीके से अपने जीवन को बेहतर तरीके से आगे चला पाओगे। क्योंकि प्यार अगर अच्छा है, रिश्ते अगर अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि रिश्ता अच्छे होने से आप कोई भी ऐसा टास्क नहीं जो आप अपनी लाइफ में अचीव ना कर सको। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।